अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी और सबसे पहले ईरान अमेरिका जंग से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त की बात करते हैं कि ओमान का एक सरकारी वफ्द ईरान पहुंच गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ओमानी वफ्द आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त का तरीक़ाकार वज़ह करने ईरान पहुंचा है। और इससे कबल अमरीकी अखबार की यह खबर सामने आई थी कि ईरान ने इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी के ज़रिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। अमरीकी अखबार के मुताबिक इराक़ी वज़ीर आज़म हालिया दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे और ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। ताहम अमरीका की जानिब से जंगबंदी की पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फ़ौरी तौर पर सामने नहीं आई। ईरानी हुकाम का कहना है कि आर्जी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इसमें आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अली अल ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख़यालात और तासुरात से आगाह किया था, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, बल्कि असल मसला अमरीका का वो रवैया है जो गैर मंतकी, लालची और दूसरों पर कंट्रोल करने वाला है। ईरानी हुकाम के मुताबिक अगर ट्रंप ने तेहरान या ईरान के अहम बुनियादी ढांचे पर हमला किया तो ईरान जंग का दायरा मज़ीद वसी कर देगा। ऐसी सूरत में तल अवीव को भी निशाना बनाया जा सकता है, जबकि हूसी इत्तेहादियों से बाबुल मंदब आबनाए बंद करने का भी कहा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में के हवाले से आपको मज़ीद बताएं कि मुलाकात किर्गिस्तान में SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास के मौके पर हुई है। ISPR के मुताबिक फितनाइल खवारिज के दहशत गर्दों ने टांग पुलिस चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला किया है। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके 12 खवारिज को हलाक कर दिया। बारूद से भरी गाड़ी के धमाके में 15 बहादुर सपूत शहीद हुए। शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक एहलकार शामिल है। इलाके में दहशत गर्दों की मौजूदगी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मस्तों के इलाके खडकूचा में फितनाइल हिंदुस्तान के 4 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सहूलतकारी में मुलव्वस मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। कार्रवाई में फितनाइल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशत गर्दों के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन और क्लियरेंस कार्रवाइयाँ जारी हैं। हफ्ता 25 जुलाई के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹3.66 इजाफे के साथ ₹335.18 होगी। डीजल ₹4.80 इजाफे के साथ ₹383.46 में फ़रोख्त किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत मुलव्वस है। 2018 में पाकिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहती है। इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशत गर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊद के सामने आई है, लेकिन आज ये एक लाइव चैलेंज है। इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है। अफ़गानिस्तान की जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसके साथ पाकिस्तान तकरीबन 2000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, उनको हमने दिन रात उनको समझाने की कोशिश की। अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि हम हमसाए हैं, हमने मिलकर रहना है। इस खत्ते में अमन चाहते हैं तो वहाँ पर जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको लगाम दें और अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। लेकिन हनूस अभी तक
ये सिलसिला जारी है। न जाने क्या वजूहात हैं कि अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट इनको रेन इन करने में नाकाम रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देने और कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद पेश की है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जनरल आमिर रज़ा कौमी सलामती से मुतालिक इस अहम जिम्मेदारी को पेशा वराना महारत और कौमी आज़म के साथ अंजाम देंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मनसब मुल्क की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों और कौमी दिफाई हिकमत अमली के हवाले से इंतहाई अहम तस्वुर किया जाता है। जनरल आमिर रज़ा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत में एक अहम पेशरफ्त है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मीरपुर में जलसे के दौरान आज़ाद कश्मीर के लिए इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कश्मीर को तो मैं अपना घर समझता हूँ, लाहौर भी है उतना ही मुझे प्यारा कश्मीर भी है। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। मैं मंशूर भी अपने साथ लेके आया हूँ आज़ाद कश्मीर के लिए। अस्पताल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यहाँ पे मोटरवेज बनेंगी। इस्लामाबाद से मरी जैसे एक्सप्रेसवे बनी है, उसी एक्सप्रेसवे को हम मुजफ्फराबाद तक लेके जाएंगे। जिस तरह पंजाब के किसानों को सस्ती खाद और बीज मिल रहा है, इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी मिलेगा। जिस तरह पंजाब के अंदर मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, गरीबों को इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी। मैं शहबाज शरीफ साहब से मिल के बैठ के मीटिंग करूँगा और उनसे कहूँगा, जोर दे के कहूँगा कि मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। और इसी जलसे से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन के बयानात से पता चल रहा है कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जीत लिए हैं। सोच समझ कर वोट दें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर तरक्की को तरस जाएं। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़े बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आज़ाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। तनकीद करना तो बहुत आसान है, सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है। कोई जमात बता दे कि एक मंसूबा तो छोड़ो, किसी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक ईंट भी लगाई हो। और जब कुर्सी लेनी होती है, जब हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, और जब काम करना होता है तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट काम कराएगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने काम करानी है तो आपको वोट क्यों चाहिए? आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली 2026 के इंतखाबात 3 मरहलों में कराने जा रहे हैं। पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भंबर के 3 हलकों में पोलिंग 27 जुलाई को होगी। मीरपुर डिवीज़न में कौन कौन सी सियासी पार्टियां मैदान में हैं और किन उम्मीदवारों के दरमियान बड़े मुकाबले की तवक्को है, देखिए आबिद हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है, जिनमें मर्द वोटर्स 7,25,118 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6,75,628 है। मीरपुर डिवीजन भर में कुल 2,454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें ज़िला मीरपुर के 4 हलकों में 597, ज़िला कोटली के 6 हलकों में 1,107
और जिला भिंबर के 3 हलकों में 608 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मीरपुर डिवीजन के तीनों अजला के 13 हलकों पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात का बड़ा मुकाबला LA3 मीरपुर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासिर सुल्तान और नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद में मुतवक्का है। हल्का LA6 भिंबर में नून लीग के चौधरी मोहम्मद रज़ाक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अलीशान सोनी के दरमियान मुकाबले का इम्कान है। इसी तरह LA10 कोटली में नून लीग के उम्मीदवार फातेह महमूदुल हसन, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर मोहम्मद यासीन चौधरी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मलिक मोहम्मद यूसुफ के दरमियान बड़ा मुकाबला होने का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाब से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। मूसलाधार बारिश से डेरा गाजी खान के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी है। गिलगित बल्तिस्तान में कई अहम शाहराएँ बंद हैं, जिसके बायस अशिया खुरनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुतासर है। डेरा गाजी खान के कबाली इलाकों में बारिशों के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी है, जिसके बाइस यकबई रोड और तौसा मूसा खेल रोड ज़ेरे आब आ गए। सरगोधा में बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी और सेम नाले ओवरफ्लो हो गए। सेम नालों का पानी खेतों और आबादियों में दाखिल हो गया। मुतासर इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। चिन्योट में दरिया चनाब का पानी मुतादिद आबादियों में दाखिल हो गया। सैलाब से सैकड़ों एकड़ ज़रे ज़मीन ज़ेरे आब आ गई। जिला इंतजामिया ने शहरियों को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत की है। शकरगढ़ में नालाबई में तुग़यानी से सड़कें बह जाने से मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब दरिया रावी के बंद की मजबूती का काम भी जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के इलाके स्पेन में सैलाबी रेलों से सड़क के 3 कॉजवे बह गए। शाहराह बल्तिस्तान 3 रोज से बंद है। RCC पुल बह जाने और दियोसाई रोड मुतासर होने से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। स्टोर वैली रोड बंद होने से जिला स्टोर का मुल्क भर से जमीनी राब्ता 5 रोज से मुनक़ता है, जिससे अशिया खुदनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई है। सिंध के शहर उमरकोट में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आसमानी बिजली गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जुमे की शब कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है। दिन भर गर्मी रहने के बाद रात को होने वाली बारिश ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी और मौसम खुशगवार हो गया। नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शाह फैसल, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, II चंद्रगढ़ रोड और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने कराची में होने वाली बारिश के एदाद और शुमार जारी कर दिए हैं। सुरजानी टाउन में सबसे ज़्यादा बारिश 5.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 5, किमाड़ी में 4 और नाज़िमाबाद में 3.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुतबका बारिशों के पेश नज़र हिदायत जारी करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारे, वाटर बोर्ड और ज़िले इंतज़ामिया को 24 घंटे मुतहर्रिक रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए डी वाटरिंग पम्प्स फौरी नस्ब किए जाएँ। इलेक्ट्रिक और दीगर पावर कंपनियाँ बारिश के दौरान लोड शेडिंग न करें और सेफ्टी यकीनी बनाएं। किसी भी गफलत या बेपरवाही पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कर्दू में इस्लामाबाद से आया सयाह कचौरा झील में गिरकर जाँ बहक हो गया। नौजवान सयाह झील से अपना मोबाइल निकाल रहा था कि गिर गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान कचौरा झील पर सेल्फी बना रहा था कि झील में उसका मोबाइल गिर गया। झील से मोबाइल निकालने की कोशिश के दौरान सयाह झील में गिर गया। रेस्क्यू करके नौजवान की लाश निकाल ली गई है। नौजवान सयाह का ताल्लुक इस्लामाबाद से था। किमाड़ी कराची में 6 साल की बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल करने का मुजरिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। ख़ानदान ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। ईदी फाउंडेशन ने तदफीन की। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील सलमान। किमाड़ी में 23 जुलाई को 6 साल की दुआ को अगवा और ज्यादती के बाद जान से मार दिया गया था। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के अलावा कुछ ऐसे निशानात भी पाए गए जैसे उसे जलाया गया हो, जबकि बच्ची का कत्ल गला घोंट कर किया गया। पुलिस चंद घंटों में ही CCTV फुटेज की मदद से जिस मशकूक शख्स तक पहुंची उसकी शनाख्त बाबू भट्टी के नाम से हुई। पुलिस एहलकार बाबू भट्टी की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे, मगर उसने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में मारा गया। बाबू भट्टी की मौत पर उसके खानदान का रद्द-ए-अमल ये रहा कि उन्होंने उसकी लाश तक वसूल नहीं की। ईदी फाउंडेशन के तर्जुमान का बताना है कि अहले खाना के इनकार की वजह से पहले तमाम तर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई और उसके बाद बाबू भट्टी की तदफीन ईदी के मुआजकोट कब्रिस्तान में कर दी गई। राहील सलमान, जियो न्यूज़, कराची।
और अब ये खबर है कि कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनों पर पुलिस लाठीचार्ज की वीडियो देखने से इनकार करने वाले भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाइयां पेश करना शुरू कर दी हैं। कहा कि उनके सामने कोई आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई, वो एक वकील के ख़त को आईनी पिटीशन तस्वुर नहीं कर सकते। इसी दौरान तलबा और हुकूमत के मुज़ाकरात में कॉकरोच जनता पार्टी ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे से पीछे हटने से भी इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने जवाब के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिल्ली की रियासती हुकूमत की जानिब से शहर में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के इख्तियारात नाफिज करने पर तशवीश का इजहार किया है। इस एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस को कानूनी ज़मानतों के बगैर लोगों को हिरासत में लेने का इख्तियार मिल जाता है। इस एक्ट के तहत भारतीय शहरियों का यह हक भी ख़त्म कर दिया गया है कि उन्हें हिरासत की वजूहात बताई जाएँ या वो अपनी हिरासत को अदालत में चैलेंज कर सकें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिल्ली पुलिस पर जोर दिया है कि वो पुरअमन मुजाहिदीन के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई ना करें। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से एहतजाजी तलबा के मुतालबात मानने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल वज़ीर तालीम हैं, वो तालीमी निज़ाम की तबाही की अलामत हैं। उनकी वजह से हज़ारों अफराद एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका ने एक एलपीजी टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर उस पर हमला किया। अमेरिकी हमले में एलपीजी टैंकर के हमले के 2 अफराद हलाक हो गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक खलीज ओमान में अमेरिकी हमले से एलपीजी टैंकर का इंजन रूम तबाह और जहाज़ नाकारा हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा खिताब में कहा है कि ईरान डील करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात कर सकते हैं और ईरान से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि उनका ख्याल है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है मगर डील के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका माहौलियाती आलूदगी की वजह से कनाडा पर बड़ा टैरिफ लगाने वाला है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बॉक्सर मोहम्मद अली कले की जॉर्ज फॉरमैन से मशहूर फाइट का क्लिप शेयर कर दिया है। इस फाइट को रंबल इन द जंगल कहा जाता है। फाइट के दौरान शुरू में जॉर्ज फॉरमैन हावी नजर आए मगर अली 8वें राउंड तक उनके मुक्के मुस्कुरा कर सहते रहे और बॉक्सिंग रिंग में झूमते और लहराते रहे। जॉर्ज फॉरमैन उन्हें मार कर थक गए तो मोहम्मद अली ने आखिर में उन पर हल्ला बोलकर उन्हें नॉकआउट कर दिया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली किले की वो मशहूर फाइट अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसे पिछली सदी की सबसे बड़ी फाइट भी कहा जाता है। इस फाइट में मोहम्मद अली मुसलसल अपने हरीफ जॉर्ज फॉरमैन के जोरदार मुक्कों की जद में रहे मगर मार खाने के बावजूद मुस्कुराते और झूमते रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली किले की वो मशहूर फाइट अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी जिसे पिछली सदी की सबसे बड़ी फाइट भी कहा जाता है। इस फाइट में मोहम्मद अली अपने हरीफ जॉर्ज फॉरमैन के जोरदार मुक्कों की जद में रहे लेकिन मार खाने के बावजूद मुस्कुराते और झूमते लहराते रहे। उन पर अपने मुक्कों का असर न होता देखकर जॉर्ज फॉरमैन खुद थक गए। हरीफ को थका हुआ देखा तो मोहम्मद अली ने 8वें राउंड में अचानक हमला करके उन्हें नॉकआउट कर दिया। ट्रंप के शेयरिंग के बाद सोशल मीडिया सारिफीन में एक बहस ये जारी है कि ट्रंप ने ये वीडियो किस तनाजुर में शेयर की है। कुछ का ख्याल है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग के तनाजुर में ये वीडियो शेयर की है और उनके कहने का मतलब ये है कि वो देर से ही सही मगर ईरान को शिकस्त दे देंगे। लेकिन कुछ का ख्याल है कि ट्रंप ने ये वीडियो अमरीका की अंदरूनी सियासत के तनाजुर में शेयर की है। जुमेरात के दिन अमरीकी अवामी नुमाइंदगान ने ट्रंप की जंगी इख्तियारात महदूद करने का बिल मंजूर कर लिया था जबकि सेनेट में ये बिल 2 वोटों से मुस्तरद कर दिया था। सोशल मीडिया सारिफिन का ख्याल है कि शायद वो अपने मकामी हरीफों को थका कर शिकस्त देना चाहते हैं और उन्होंने मोहम्मद अली की वीडियो इसी तनाजुर में शेयर की है।
बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। ट्रेनिंग सेशन के दौरान अब्दुल्ला फजल की कमर के निचले हिस्से में इंजरी हुई थी। MRI और तिब्बी मुआयने के बाद अब्दुल्ला फजल को रिहैब से गुजरने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज आज से होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई ब्रायन लारा अकेडमी में हुई, जिसमें दोनों टीमों के कप्तानों बाबर आजम और रोस्टन चेज ने शिरकत की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफी की रहनुमाई ब्रायन लारा अकेडमी में हुई। कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडीज़ के कप्तान रोस्टन चेज ने टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। ट्रॉफी की रहनुमाई के बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने वार्म अप और फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया, लेकिन टीम के लिए बुरी खबर यह है कि बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। ट्रेनिंग सेशन के दौरान अब्दुल्ला फजल की कमर के निचले हिस्से में इंजरी हुई। MRI और तिब्बी मुआयने के बाद अब्दुल्ला फजल को रिहैब से गुजरने की हिदायत कर दी गई। टेस्ट से एक रोज कबल कोचेस ने खिलाड़ियों को स्लिप कैचेस की ड्रिल्स करवाई। कोचेस की ज़रिए निगरानी खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में 25 जुलाई से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 ने पाकिस्तान विमेन अंडर 19 को आखिरी T20 में डकवर्थ लुइस मेथड पर 17 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज 3-2 से जीत ली है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। ग्लोबल सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने दूसरे मैच में डेजर्ट वाइपर्स को शिकस्त दी है। पहले मैच में पर्थ स्कॉशर्स को शिकस्त दी थी। लाहौर कलंदर्स के ऑनर आतिफ राना का कहना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया गया जो कि लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गयाना में जारी ग्लोबल सुपर लीग में डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 176 रन बनाए। परवेज हुसैन और माइकल ब्रेसवेल ने बिलतरतीब नाकाबिल शिकस्त 47 और 46 रन की इनिंग्स खेली। शायान जहांगीर 28 रन बनाकर आउट हुए। जवाब में डेजर्ट वाइपर्स 9 विकेट पर 138 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स ने मैच 38 रन से जीत लिया। उसाम मीर ने 4, मेहरान मुमताज और शहाब खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर्स के ऑनर आतिफ राना ने कहा कि नौजवान खिलाड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक ही नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में जारी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखते हुए मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है।